भाई होते हैं वो खाना खाने के लिए। बुला के ले आए अगर सामने ही कहीं सर मुझे क्या पता कहाँ के। लेकिन मैंने आपको अभी देखा था कि आपको सफाई कर रहे थे यहाँ पे। वो बस वैसे ही ना, वो छोटा अपना बड़ा भाई है ना, इसलिए मैं भी कहा कि वो हमारा मिलने वाला है ना। कभी आप कह रहे हैं बड़ा भाई है, कभी कह रहे हैं छोटा भाई है। अर्ज मैं तो मालसी हूँ सर। आप मालसी हैं? ये जो अभी लड़का गया ना यही बैठता है। यही बैठता है? यही बैठता है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूर्या। आज लाहौर रेलवे स्टेशन के अहाते में मौजूद हूं, जहां पे बहुत से लोग फुटपाथ पे बैठे होते हैं जो डॉक्टर होते हैं और लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। उनके डेरे पे ही चले जाते हैं और उनसे जान लेते हैं ये खाली चेयर पड़ी हुई है और शायद मोहतरम आप हैं, आप यहाँ पे होते हैं। कौन होता है? वो भाई होते हैं, वो खाना खाने गए हैं। कहाँ खाना खाने गए जी? कहाँ गए हैं खाना खाने? मैं तो मालसी हूँ सर। अच्छा, आप मालसी हैं। लेकिन मैंने आपको अभी देखा था कि आप वो सफाई कर रहे थे यहाँ पे। वो बस वैसे ही ना, वो छोटा अपना बड़ा भाई है ना, इसलिए। बड़ा भाई है? क्या तालीम क्या उनकी? क्या तालीम क्या है? मुझे क्या पता हो तलीम। मैंने कहा कि वो हमारा मिलने वाला है ना, हमारा तल्लक है आपस में, मतलब कि आप कह रहे हैं बड़ा भाई है, कभी कह रहे हैं छोटा भाई है। अर्ज ये कर रहा हूँ कि हम इधर हमारा काम हो रहा है। अच्छा। हमारा उनके साथ मतलब कारोबारी मामला है ना तल्लक के, इसलिए वो मतलब खाना खाने गया, वो अभी आ जाए। आप भी 2 नंबर काम कर रहे हैं? नहीं, मैं कैसे 2 नंबर कर सकता हूँ? क्या कोई मंशियात वगैरह तो नहीं सेल करते? ये वो अब छोड़ के चले गए। अब पता नहीं इनका था कारोबार या किसी और का था, ये तो वक्त ही बताएगा। ये ज़रा इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दांतों की सफाई अच्छे तरीके से की जाती है, दांतों को मजबूत किया जाता है। जब वो आ जाता है ना, उससे इंटरव्यू कर लेना। अभी वो सामान उसका बंद रहने देना। सामान बंद है, हम कुछ नहीं कर रहे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कान और दांत की सफाई कर ले। बेहतरीन। ये लिखा हुआ है जी 10 रुपए में। यार और क्या है ऊपर, क्या लिखा हुआ है? दांत की सफाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कैसे सफाई करते हैं मुझे बता दें, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे मुझे बता दें जरा तफसीलन सफाई कैसे की जाती है। ओ भाई, मेरा काम नहीं है, अल्लाह के बंदे। फिर आप अमल दखल क्यों कर रहे हैं? अमल दखल ये कर रहा हूँ कि वो मेरे हवाले करके गया है, इसको अड्डे को बंद रखें। जब वो आएगा थोड़ी देर बाद आप आ जाएं, उसे इंटरव्यू कर लें। आप मतलब को उसको खोलने लग पड़े हैं। चले आप बुला लाएं, फिर कहें कि मीडिया है जी। उन्हें बुला के ले आए अगर सामने ही कहीं गए। सर मुझे क्या पता कहाँ गया। कभी आप कह रहे हैं खाना खाने गए, कभी आप कह रहे हैं मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, मैं ये करता हूँ, हमारा कारोबारी ताल्लुक है। कभी आप अपना बयान तो एक रखें। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हूँ कि कभी छोटा, पक्की बात नहीं है। छोटा कह रहा हूँ, कभी बड़ा कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो उनसे ना, मतलब कि वो कारोबारी सिलसिले में तल्लक है हमारा, वो उससे कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। आपस की बात है, कहीं आप ही तो नहीं करते ये काम? नहीं, मैं क्या करता हूँ, मेरी उम्र। मालशिया भी आप हैं और दांतों की सफाई भी आप करते हैं, कान भी आप साफ करते हैं, शायद कुछ और भी साफ करते हो। और जेब भी साफ करता हूँ। जेबी भी साफ करते हैं। रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द ऐसा काम होता है। अच्छा, इसमें हंसने वाली बात नहीं। चलिए बुला लें, फोन नंबर तो होगा आपके पास? नहीं, नंबर में आपके अड्डे पे कुछ कस्टमर आए हैं दांत साफ करवाने के लिए। नंबर नहीं है मेरे पास। आ जाता है, बैठ जाए, आ जाता है। बैठने के लिए तो मैं आया नहीं, मैं देखने के लिए आया हूँ। थोड़ा ऑडियंस को बता दूं कि हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। दांतों पर ये पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के इलाज लिखे हुए, सिर्फ 20 रुपए में मुकम्मल सफाई 640 रुपए में। और इस तरफ लिखा हुआ है कच्चा दांत 10 रुपए में और मुकम्मल सफाई 320 रुपए में। पक्का दांत और कच्चा दांत, इसमें फ़र्क तो वही बताएंगे, चूँकि वो डॉक्टर हैं तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। कान की सफाई भी आप करवा सकते हैं। और ये पानी रखा हुआ है, शायद इससे वो मुंह धोते हो, यानी कि दांत धोते होंगे, तो वो पानी भी यहाँ पे खुला पड़ा हुआ है और जिस पे बहुत गंदगी है। ये उनके जी, ये डॉक्टर साहब हैं। और आप कर दें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। मैं कहता हूँ कि आप वेट करें, वो आ जाता तो फिर उससे इंटरव्यू करना ना, इस तरह ना करें कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका मतलब कि आप इंटरव्यू करने पड़े। मैं वही चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि उनको बुला। मैं कहता हूँ आपको चेयर पे बैठे वो आ जाते हैं, फिर आप बैठने के लिए तो आया नहीं हूँ मैं, तो उनसे जानने के लिए हूँ यार तेरा, उसको छोड़ दें। तो मैंने आपसे बात की है, आपसे बहस की है। बुला दे, उसको बुला दे, मैं ठेकेदार हूँ तुम्हारा यार। ऐसे को बात करो। एक बंदा सुने मेरी बात, बंदा साइड पे गया, वो आ जाता है यार। ये बात नहीं है वो आप मतलब कि आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे। चलिए अपना काम दिखा दें, काम क्या है जी? काम क्या है? रात को होता है, मैं दिन को कौन सा? दिन को किसी ना किसी मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं ना। क्या मतलब? यहाँ पे बैठे हुए थे डेरे पे, कोई तो मकसद होगा बैठने का। इनका बिहेव आपने चेक कर लिया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ। यहाँ पे ये कपड़े के नीचे दवाइयाँ भी आपको मिलेंगी, यहाँ पे रुई भी मिलेगा
और दांत भी मिलेंगे। ये देख लीजिए, ये हैं जी दांत जिनकी ये सफाई करते हैं और दांत उतार के रख देते हैं फिर इस डिब्बिया के अंदर। और भी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। मुझे लगता है ये मालिश, ओह वाह माशाल्लाह, ये दांत नस्ली लगते हैं, शायद बकरे के लेके रखे हुए हैं कि इंसानों के भी यूज़ किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी डॉक्टर बेरोज़गार हैं जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, अब उनको चाहिए कि वो भी यहाँ पे इस तरह से एक चेयर रखें और बकरों के, ऊँटों के और गाय भैंसों के दांत उतार के और इंसानों के लिए इस्तेमाल किया करें। इस तरह का गंदा पानी यहाँ पे अपने पास रखें। एक बोतल लेनी है आपको, उसमें पानी रखें और आपको डिग्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई डिप्लोमा हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक फट्टा लगाना पड़ेगा और कस्टमर को आपने एक फट्टी पे बिठा लेना है। सर, यहाँ पे दांतों की सफाई हो रही है, ना उनके पास कोई डिग्री है, ना उनके पास कोई ऐसा कोई डिप्लोमा है कि वो उनको परमिशन हो कि वो इलाज कर सकते हैं। क्या समझते हैं कि ऐसे लोगों को बैठना चाहिए? नहीं, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए, जो इंसानों के, जानवरों के दांत निकाल के और इंसानों को ज़बरदस्ती लगा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी का एक, बस उनकी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जो लोग ये दांतों का इलाज करते हैं, ये दांतों की सफाई करते हैं, वो कैंसर की मर्ज में मुब्तला कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो गंदे ज़ाहिर इस्तेमाल करेंगे वो ज़ाहिर है कि इंसान के कैंसर के लिए कोई मुजरब बनेगी। तो इसके लिए बेहतर है कि ये पंजाब पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डालें जो लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। अभी तक वो शख्स वापस नहीं आया खाना खा के, लेकिन वो शख्स यहाँ से गायब हो गया जो हमारे साथ पहले बहस कर रहा था। सर, जिस शख्स ने हमारे साथ बहस शुरू की थी वो शख्स यहाँ से मुकर के चला गया है कि मेरा यहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले वो कहता रहा मेरा भाई है वो डॉक्टर, वो मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, खाना खाने गया है, लेकिन बाद में गायब हो गया। तो ज़ाहिर है कि जब इनको ऐसे आप जब जैसे भाई टीमें इनको पढ़ेंगी तो फिर ये थोड़ा ज़ाहिर करेंगे कि ये हमारा अड्डा, वो कहेंगे भी हम किसी को जानते, वो भाग जाएंगे। आप जब चले जाएंगे फिर इधर आ जाएंगे। ये तो हमारे माशरे का हमारे मुआशरे का अलमी है कि हम 2 नंबर चीज़ को करना पसंद कर चुके हैं और हमें महसूस ही नहीं होता कि भाई खैर है, कुछ नहीं होता, गुजारा कर लेते हैं सस्ते में। खैर, लेकिन सस्ते में आपकी जान भी जा सकती है। अब जिस तरह से इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में दांत लगवाएं, मुकम्मल सफाई 320 रुपये में, कच्ची दाढ़ का शायद कोई सीन है, पक्की दाढ़ 20 रुपये में, मुकम्मल सफाई 500 660 40 रुपये में। आप यहीं पे होते हैं? जी जी, यही। कौन बैठता है यहाँ पे? ये जो अभी लड़का गया ना, यही बैठता है। यही बैठता है? यही बैठता है। झूठ बोल के गया? झूठ बोल के गया है, इसीलिए तो वो भाग गया। ओह माय गॉड। देखिए, उसका अड्डा ना हो तो वो पागल है, यहाँ पे भागे वो बैठा भी हुआ था यहाँ? बैठा हुआ था। कहाँ पे गया है, देखा आप? नहीं, ये तो मुझे नहीं ना पता है। वो इसके साथ, इसके वाले के साथ रिक्शा चलाते हैं? जी, ये मेरा इसका खड़ा है। कितने अरसे से चला रहे हैं आप? मुझे हो गया 7-8 साल हो गया। यहीं पे? हाँ, स्टेशन। तो ये शख्स यहीं पे बैठा होता है? यहीं बैठता है। किसी ने कभी नहीं पूछा, किसी ने कभी सवाल नहीं किया? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। ये हैरानगी की बात है। ये देखें, एक ये गंदे से थैले के अंदर ये डाला हुआ है इन्होंने, और औजार वगैरह ये बैग के अंदर होंगे। कौन से डॉक्टर्स हैं ये लोग जो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं? और फिर डॉक्टर हजरात क्यों नहीं एक्शन लेते इनके खिलाफ? ठीक है, गुर्बत है पाकिस्तान में, मजबूरियां होती हैं, घर के अखराजात नहीं पूरे होते, लेकिन किसी की जान के साथ खेलने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? ये हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है, हमारे अदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो एक्शन लिया करें इनके खिलाफ। एक औजार जो इस्तेमाल किया जाता है वो मिट्टी से बना हुआ होता है, उस पर जरासीम होते हैं, वो जरासीम आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, वो कई और बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं आपको। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको तकरीबन 6 से 7 साल चाहिए होते हैं। पहले डिग्री हासिल करते हैं, फिर आप स्ट्रगल करते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के साथ बैठते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, मार खाते हैं, पूछते हैं सवालात, डांट खाते हैं, धक्के खा के आप एक डॉक्टर बनते हैं। हॉस्पिटल में आपको एक चेयर मिलती है बैठने के लिए, फिर आपको अपना क्लिनिक बनाने की भी इजाज़त नहीं दी जाती सरकारी डॉक्टर्स को। लेकिन इनको कौन इजाज़त देता है जो एक चेयर ख़रीद के और एक फट्टी ख़रीद के उस पर बिठा के कस्टमर को उनके दांत साफ़ करते हैं? एक डॉक्टर 5 से 6 लाख की डिग्री हासिल करता है। ये छोटे लेवल की बता रहा हूँ। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे तकरीबन 12 लाख से लेके 20 लाख की डिग्री आपको मिलती है, और तकरीबन 4 से 5 साल आपको मेहनत करनी पड़ती है, पेपर्स देने पड़ते हैं। पेपर में पास हो जाओ तो आगे चले जाते हो, अगर फेल हो जाओ तो आपको फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ता है सब्जेक्ट। लेकिन उन डॉक्टर का क्या कसूर है, उन डॉक्टर्स हजरात का क्या कसूर है जो डिग्रियां हासिल करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके, मार खा के और धक्के खा के हॉस्पिटल में तैनात होते हैं, लेकिन बाद में
जब उनके पास ऐसे कस्टमर जाते हैं जो इनसे इलाज करवा के जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई हमारा इलाज अच्छा नहीं हो रहा या हम एक और बीमारी में मुब्तला हो गए इस वजह से, तो हमारे डॉक्टर्स की गलती नहीं है, गलती हमारे मुआशरे में रहने वाले लोगों की है, जिनको समझ नहीं है, जिनको पता नहीं है कि सस्ते में आपको मिलने वाली चीज़ आपको कितना नुकसान पहुंचा रही है, आपकी जान भी ले सकती है, वो कितना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। वो शख्स तो भाग गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर शेयर करेंगे और आला हकाम से मैं अपील करता हूँ कि वो ज़रूर एक्शन लेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।